हमारे जो गुजर बकरवाल बाई हैं, हम देख रहे हैं उनके घर डिमोलिश किए जा रहे हैं। उनके घर भी क्या होते हैं बेचारों के, वो छोटी छोटी कोठियां होती हैं जिनमें वो रहते हैं। उन कोठियों पे कौन से जालिम हैं जो उन कोठियों पे बुलडोज़र चला रहे हैं? आप सोचें ना, मतलब ये तो नमरूद भी ऐसा नहीं करेगा, इतनी सर्दी में कोठियों पे बुलडोज़र्स चलाना। जो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर्स और जो आपके बड़े बड़े मिनिस्टर्स के घर जो इलीगली बने हैं, वो कंक्रीट के घरों पे आप चलाइए ना बुलडोज़र, अगर आप इतने हिम्मत वाले हैं। हमारी ज़मीन के हवाले से आप देखिए, हमारी ज़मीन की जब भी मैं फेसबुक देखती हूँ, देखते हैं कि आज 1000 कनाल इसको, 150 कनाल इसको, 600 कनाल इसको, 18,000 करोड़ की प्रॉपर्टियां बिक गई। मुझे बताइए ना, जब यहाँ की आप एक एक टुकड़ा ज़मीन बेचेंगे, हम लोग कहाँ जाएंगे? यहाँ की आवाम कहाँ जाएगी? इस सब को रोकने के लिए जामिया मस्जिद की बात कर लीजिए। हमारे पास जामिया मस्जिद के लोग आते हैं, वो कहते हैं कि, और हम भी जब देखते हैं कि अपनी मस्जिद पे इतने टाइम से ताला लगा हुआ है, मतलब रोने को दिल करता है कि ये मतलब कहाँ पे इतनी बड़ी मस्जिद पे इतने टाइम से ताला लगता है। आप मुझे बताइए ना, ये कहाँ हुआ है अभी तक? तो ये चीज़ें जो है ये अब एस्केलेट होती जा रही हैं। हम प्रोटेस्ट करने की कोशिश की जाते हैं, हमारे उमर साहब के दरवाज़ों पे ताला लग जाता है, फारूक साहब के दरवाज़ों पे ताला लग जाता है। हम लोग बोलते हैं, हमको डराया जाता है, धमकाया जाता है। हमारे जर्नलिस्ट बेचारे स्टोरी सामने रखते हैं, उन जर्नलिस्टों को शाम को अरेस्ट कर दिया जाता है, उनको जेलों में बंद कर दिया जाता है। अभी सजाद गुल जी, आप देखिए, एक जर्नलिस्ट है जिनको अरेस्ट किया गया है। आप बोलिए उनका गुनाह क्या है? सरकार कहती है कि इन्होंने हमको जी फेवरेबल कवरेज नहीं दी। क्या कहते हैं कि जो ये स्टोरीज करते हैं ये एंटी गवर्नमेंट स्टोरीज है। मुझे बताइए, सरकार का ये मतलब है कि वो प्रो गवर्नमेंट स्टोरीज नहीं करते हैं? तो क्या जो भी अखबार हमारे, जो भी हमारे रिपोर्टर्स प्रो गवर्नमेंट स्टोरीज नहीं लिखेंगे, वो जेलों में जाएंगे? इसलिए मैं चाहती हूँ कि जम्मू और कश्मीर की आवाम जो है, चाहे आप कोई भी हो, आप शिया हो, आप सुन्नी हो, आप गुजर हो, आप बकरवाल हो, आप पहाड़ी हो, आप जम्मू वाले हो, आप कश्मीरी हो, आप डोगरा हो, आप मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, इस टाइम पे हमको पुरानी चाहे कुछ भी डिफरेंसेस थी उनको पीछे हटाना है और लद्दाख के लोगों की तरह एकजुट होना है, ताकि हम अपने ज़मीन के कानूनों को, हम अपने डोमिसाइल के कानूनों को और जॉब के कानूनों को, इन 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों पे हम एक डैम बना सकें और इनको सिक्योर कर सकें। तो उसमें पूरी जो जेडी की तरफ से एक आया है कि हमने ये ज़मीन जो है दूसरों को अलाट किया है, मगर वो जो वहाँ के रहने वाले हैं वो बोलते हैं हम पिछले 70 साल से पहले इस ज़मीन पर बैठे थे। गुजर बकरवालों को अगर किसी ने मदद किया है, या ओबीसी को या किसी भी कम्युनिटी को अगर मदद किया, वो भारतीय जनता पार्टी के। गुजरों को हमने फास्ट ट्रैक दिया, सब कुछ नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिए। और जहाँ तक आपका कहना कि उनको वहाँ से उठाया गया है, उसमें भारतीय आज जो यहाँ सरकार, ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो यहाँ पर एलजी साहब की एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारी तो सरकार नहीं है यहाँ पर, क्योंकि ये ब्यूरोक्रेसी यहाँ पर चल रही है, ये मनमानी करते हैं। इसमें हमने भी बहुत बार, हमारे जो स्पोक्स पर्सन है बाकी है, उनने भी बताया कि यहाँ पर मनमानी ब्यूरोक्रेटों की चल रही है। ये गलत बात है किसी को इस तरह उखाड़ना। जहाँ तक निर्मल सिंह का बताया आपने, निर्मल सिंह साहब की जो लैंड है वो मिल्कियत लैंड है, उसमें उन्होंने वो परचेज़ की है पहले की, जब से सरकार भारतीय जनता पार्टी की नहीं थी, वो पहले उनने लैंड तो ली है, ख़रीद ली है। तो फिर उनने वहाँ पर विद परमिशन आर्मी के बनाया है अपना मकान। तो उसमें उनने नोटिस निकाली है कि अब जो एक्ट बन गया है कि इतने यहाँ पर भी है, सोनवार में जो है, इंदिरा नगर में है, वहाँ पर भी वो एक्ट बन गए। उससे पहले यहाँ पर भी मकान बन गए हैं, इस एरिया में वहाँ भी बन गए हैं। तो निर्मल सिंह और इसको हम एक साथ जोड़ेंगे, मुझे नहीं लगता है इसमें बहुत फ़र्क है। और जहाँ तक लोगों को, ये गुजरों का मसला है, गुजरों को भारतीय जनता पार्टी ने बहुत फ़ायदा दिया है और गुजर कम्युनिटी ओबीसी के साथ बहुत नज़दीक से भारतीय जनता पार्टी उनके लिए काम कर रही है, जम्मू कश्मीर में, पूरे देश में।
कमीशन ऑफ इंडिया जब भी इलेक्शन जम्मू कश्मीर में अनाउंस करेंगे, भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता, हर एक लीडर, हर एक सिपाही खड़ा है इलेक्शन लड़ने के लिए। और मैं यकीन के साथ कहता हूं इस टाइम जो अगली सरकार होगी वो भारतीय जनता पार्टी की होगी, इंशाल्लाह हमें पूरी यकीन है। और हम मेहनत करते हैं लोगों को अपना, जो लोगों के साथ हमने वादे किए थे, जो हमने देश के साथ वादा किया, खासकर जम्मू कश्मीर में जो हमने पीस और अमन, जो आज पत्थरबाजी, जो हुर्रियत वाले जो लूट रहे थे गरीब आवाम को, वो हमने बंद कर दिया। आपने आज कल ही देखा एक के बैंक का स्कैंडल निकल गया, जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के लोग थे, जो रिलेशन उनके साथ उनको थी, बिजनेसमैन, बड़े बड़े बिजनेसमैनों को, उनको कल नंगा किया हिंदुस्तान गवर्नमेंट ने। और इसी तरह जिन लोगों ने पैसे सरकार के खाए हैं वो हमने सारे उनको नंगा किया है। और भारतीय जनता पार्टी साफ शफाफ सरकार जम्मू कश्मीर में आने वाले इलेक्शन में इंशाल्लाह बहुमत से कामयाब होगी। और आने वाले दिनों में जब इलेक्शंस हो जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी साफ शफाफ और ऑनेस्ट सरकार जम्मू कश्मीर के लोगों को देगी। जो जम्मू में इस वक्त जो डिमोलिशन ड्राइव हो रही है, हम कानून के खिलाफ है नहीं, हम नहीं कहेंगे कानून के मुहाफिज ही कानून तोड़े, वो गलत बात है। मगर गरीब गुरबात के लिए, रिहेबिलिटेशन के लिए पहले सरकार को सोचना चाहिए। ये बहुत 20, 30, 40 साल से वहाँ पर रह रहे हैं, आज क्या आफत आई, इनको वहाँ पर हटाया गया इन सर्दियों के आयाम में। उससे पहले बड़े बड़े गन्स हैं जिन्होंने जो हमारे सियासत में भी हैं, बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर, एक्स डिप्टी सीएम है हमारे, जो इस स्टेट के एक्स डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे हैं डॉक्टर निर्मल सिंह, उनका मकान भी इलीगल कहा गया, जो पेपरों में आया। डिमोलिशन के लिए ऑर्डर निकाला गया, क्या उसके लिए अलग कानून है? और हाँ, ये गरीब गुरबात के लिए अलग कानून है। मगर मैं समझता हूँ कानून हर एक के लिए एक ही होना चाहिए, और एक है ये भी। मगर डिप्टी सीएम के घर से ही अगर स्टार्ट करते तो बाकी जो गरीब गुरबात है उनको बिल्कुल दिल में खदशात नहीं होते, कहते नहीं कानून हर एक के लिए एक है। मगर गरीब गुरबात के लिए रिहेबिलिटेशन सबसे पहले यही वोट डालते हैं, यही लोग आगे रैलियों में आते हैं। और जब जमहूरी वाला मुल्क है, हम जमहूरियत में रह रहे हैं, सरकार इसलिए बनाई जाती है ताकि गरीब गुरबात लोगों की मदद हो जाए। अब अगर आप गरीब गुरबात को ही मारोगे तो फिर क्या फ़ायदा है? मुझे लगता है सरकार को, वैसे भी तो इनके लिए तो AAY, PMAY, प्राइम मिनिस्टर आवास योजना की स्कीम है घर बनाने के लिए, ये बैठेंगे वहाँ, इनको रिहेबिलिटेट करना ही पड़ेगा। ये तो ज़रूरी है, अब ये कर रहे हैं मगर इनको रिहेबिलिटेट करना ही पड़ेगा। बाकी जो इस वक्त की सिचुएशन है, मुझे लगता है ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। गरीब गुरबात की तरफ तवज्जो देना चाहिए सरकार को। सरकार गरीब गुरबात के लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद होनी चाहिए। आजकल जिस तरीके से पहले ये गुजर बकरवाल और बीजेपी इनके हित में बारे में बात करती थी कि इनके लिए आज तक कुछ भी नहीं हुआ है, इनके लिए हम यहाँ पर दूध की नई नदियाँ बहाएंगे और इनके घर सोने के बनवाएंगे, तो कहाँ है वो? दैट्स ऑल रॉन्ग। मैं बीजेपी के अपने दोस्तों से यही कहूँगा कि भाई, जो आप ये गुजर बकरवाल और ये पहाड़ी को लाकर सामने में आज जो आप वोट बैंक पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, ये चीज़ चलने वाली नहीं है। और जिस तरीके से आपने ये कार्रवाइयाँ यहाँ पे की हैं, आप घरों के घर उजाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और किया है आपने, विच इज़ हाईली कंडेमनेबल एंड इट इज़ वेरी रिग्रेटेबल कि आज आपके दौरे हुकूमतों में इस तरह हो रहा है। एक तरफ से आप बहुत बुलंदबांग दावे करते हैं कि हम इनको हम अपनाएंगे गुजर और बकरवाल, वो आप सिर्फ वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए कर रहे हैं, और वो भी आपको सही तरीके से नहीं करनी आ रही है। आप लोग ऐसी चीज़ें, इलीगल अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ें कर रहे हैं, और आप ऐसे उनको वहाँ से घरों से उठा रहे हैं। और जितने भी लोगों को उनके घर गिराए हैं, द गवर्नमेंट इज रेस्पॉन्सिबल टू बिल्ड देयर होम्स बैक। उनको वापस अपने घर दे दीजिए। ये उनकी जमीन है, उनकी जायदाद है। ये जम्मू कश्मीर के बाशिंदे हैं, दे आर द स्टेट सब्जेक्ट्स। और अभी हमारा जो केस है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने में है। जिस दिन भी वो केस खुलेगा, वहां पर जम्मू कश्मीर का बाशिंदा, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, गुजर, बकरवाल, कश्मीरी, पंडित, बौद्ध, दे विल विन दैट केस हैंड्स डाउन। और ये जमीन और जायदाद हम सब की है। द लेफ्टिनेंट गवर्नर
मनोज सिन्हा साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि प्लीज डिसिस्ट योर ऑफिशियल्स फ्रॉम सच एक्टिविटीज। जो ज़ातिया हमारे गुजर बकलवाल पहाड़ियों भाइयों के साथ बहनों के साथ हुई है, उसकी वो कहाँ की इंसानियत है, वो कहाँ का इंसाफ है। मजलूम बेबस लाचार लोगों पे आप जुल्म डाए, उनके घर उजाड़े, ये कहाँ का इंसाफ है। ये सच किसी ने कहा है, जहाँ बेदर्द हाकिम हो वहाँ फरियाद क्या करना। ये आहिस्ता आहिस्ता सबके साथ ऐसा होगा। हम सब जम्मू कश्मीर लद्दाख के लोगों को यूनाइट होना होगा। हमें ये ज़्यादतियाँ इनके ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी होगी। जो हमारे बच्चों के साथ हो रहा है, जो हमारी ज़मीनों के साथ हो रहा है, तब तक ये मुमकिन नहीं है जब तक मसले कश्मीर न हल हो, जब तक 370-35 वापस ना आए, जब तक हमारे बेसिक हुकूक रेस्टोर ना हो। उसके लिए ज़रूरत है कि हम सब एक हो। यहाँ तो जमहूरियत का जनाजा निकला है, उसे ट्रैक पे लाने के लिए हम सबको जो है हिम्मत और मेहनत करनी होगी। अल्लाह भी उन लोगों की ही मदद करता है जो मदद अपनी आप करते हैं। ये डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी हमें जो है फेल करनी होगी।